सृष्टि में हम लोग जब चले हैं, बिछुड़न होता है, फिर नया मिलन होता है। जैसे आप सब सोते हो तो सपना देखते हो। सोया है बंबई में, सपना देख रहा है कि हम कलकत्ता में हैं। कलकत्ता में यह होती है, लेकिन जब नींद टूटती है देखता है कि तू बंबई में ही सोया है ना, कि कलकत्ता में नींद टूटती है। कहते कि सृष्टि वही है, बिछुरन मेला। हम बार बार जो है, जीवात्मा जो है बार बार संसार में आता है, फिर किसी अनजानवी से मिलता है। अब फिर उसी को हम, किसी को अपना पत्नी मान लेता है, किसी को बाप मान लेता है, किसी को बेटा मान लेता है, किसी को पत्नी मान लेता है, किसी को भाई मान लेता है, किसी को बंधु मान लेता है, बहुत सारे भवंडर मान लेता है। फिर उसी के लिए दुखी होता है, सुखी होता है। कोई उसका अपना है वो नहीं। जैसे तू ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन में आसपास कितने लोग बैठ मिल जाते हैं, सबसे संबंध हो जाता है, परिचय हो जाता है। फिर तुम बैठे रहते हो, जैसे हम लोग वहां से दिल्ली से बैठे यहाँ रहे थे, इस रास्ते में कितने लोग चढ़ रहे थे, कितने लोग उतर रहे थे। क्या तुम रोक लिया कि नहीं भाई हम अब मत उतरो, तुम बंबई तक चलो? उसी तरह से हमारे यहाँ भी लोग कितने आते हैं परिवार में। तुम्हारे सामने कोई मर जाता है, चला जाता है, रोने लगते हो, फिर निकला तू क्यों रो गया? अरे वो उतने देर के लिए आया था, गया नहीं होता है। तो यह बिछुड़न और मेला, यह सृष्टि का नियम है। लेकिन हम लोग छाती पीटने लगते हैं, तो चला गया, वह उतने दिन के लिए आया था। यह सृष्टि का नियम है। तो फिर इस बार तुम चला गया, फिर दूसरे जगह गया, तुम्हारा दूसरा बाप हो गया, दूसरे माँ हो गया, फिर उसके लिए तुम फंस गया, फिर यहां की बात भूल गया। राजा जनक विद्वानों का मीटिंग बुलाए थे, सभा बुलाए थे। राजा जनक विद्वानों में रहते थे। एक बार पूछे कि विद्वानों से कि देखो, यह बात बताओ जरा भाई, पिछले जन्म में हमारे माँ कौन थी? तो लोगों ने कहा कि मत पूछो, जो सृष्टि भुला देती है फिर नया शुरू करता है खेला होवेन होता है। इसीलिए उसको कहते हैं लीला खेला, जो भगवान करते हैं तो खेला। ये मत पूछो। कहा कि नहीं हमको बताइए, बहुत दबाव डाल दिए। तो याज्ञवल्क्य ने कहा यह तुम्हारी पत्नी है ना? तो हाँ, पिछले जन्म में तुम्हारी माँ थी। अब उनकी धरती खसक गई। धरती खसकेगी कि रहेगी? माँ थी, पत्नी बन गई। तो जी हाँ, अब प्रेम करती है तुमसे। तुम्हारी बेटा था, नहीं बेटा तो फिर बनेगा नहीं। फिर तुम भी आया, घूमते घूमते आई, तुम्हारी पत्नी बन गई। यही बिछुड़न और मिलन विभिन्न रूपों में होता है। और हम लोग जो हैं, इसी बिछुड़न मिलन में बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम बार बार करते हैं। इसी को सत्य समझते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं आगे, क्या कहते हैं? जैसे सोए सुपन तेरा, जैसे सपना देख रहा है सोने में, सपना में राजा से रंक होता है, रंक से राजा हो जाता है ना। लेकिन जगता फिर तो वैसे ही। उसी तरह से हम लोग सब लोग जो इस सृष्टि में माँ बाप, लड़का लड़की, किस किस के चक्कर में, हित मित्र दुश्मन के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन जैसे ही यह सपना, संसार का सपना टूटता है, ज्ञान की गरिमा खुलती है, तो हम फिर अपने पर हंसते हैं, क्या मूर्खता में हम पड़ गए थे। लेकिन निद्रा में है, भ्रम में है, सपने में। ये हमारा सपना टूट ही नहीं रहा, बड़ा गहना सपना है। कहते हैं कैसे? कहते हैं कि सोए जहां तहां उठ जागे, पक्षी मने राह उठ लागे।
कहते हैं कि जैसे तुम जहां सोता है वहीं उठता है। यह नहीं कि बंबई में सोहा जाकर दिल्ली में जग जाएगा। वही है जिसे पक्षी आकाश में उड़ती है। बहुत पक्षियां उड़ते हैं ना, उसी में कुछ पक्षी उसके मित्र हो जाते हैं, कुछ शत्रु हो जाते हैं। संध्या होता है, किसी पेड़ पर बसेरा डाल देते हैं। बहुत सारे पक्षियां जो है उस पेड़ पर रहने वाले कुछ मित्र हो जाते हैं, कुछ शत्रु हो जाते हैं। लेकिन सुबह जो है सब पक्षी अपने अपने गंतव्य में उड़ चलते हैं। उसी तरह से संसार में भी सब पक्षी की तरह कबीर साहब आया। और तुम लोग एक जगह बाई चांस मिल गया, तुम जबरदस्ती मान लिया है कि हमारा बाप है, महतारी है, लड़का है, लड़की है। अब उसके लिए दुखी हो रहा है, जरा हो गया कुछ तो दुखी हो गया, कुछ हो गया तो सुखी हो गया। इस राग द्वेष में फंस गया। यही राग द्वेष जो फंस गया मन का बंधन, यही दुख का कारण है। सत्संग से, कथा से, वर्ता से, जोग से, जग से, नियम से केवल यही है कि यह मन का द्वंद्व टूट जाए, मन का द्वंद्व कट जाए, हट जाए। हम लोग बस यह मन के द्वंद्व में फंसे। कैसे फंसा है? विज्ञ पुरुष जान लेता है, अविज्ञ पुरुष नहीं जानता है, इसलिए इस भ्रम जाल में पड़े रहता है, बार बार आता जाता है, 84 लाख योनि भ्रमण करते रहता है। कोई आपको ठिका नहीं लिया है कि चलो यहां से वहां भेजेगा, वहां से आप अपने ही उसमें घुलटते रहते हो। जैसे कोई गेंद ले लो, बंबई में 100 मंजिल मकान है, मकान के ऊपर से सीढ़ी पर 100 मंजिल से कोई गेंद छोड़ दो, क्या रास्ते में रुकेगा? कहीं छोड़कर देखा ना तुम लोग, जब मंजिल हो गेंद, वह नीचे आएगा एकदम, एक ही मंजिल पर आकर निचले सीढ़ी पर नहीं रुकेगा, कहाँ जाएगा? वहां से कोई आसपास गड्ढा होगा, वह डगरते डगरते गड्ढा में चला जाएगा। इसका मतलब क्या समझा? यह मनुष्य जन्म जब छूटने के बाद जब गिरना शुरू होगा तो निम्नतम इतना गिरेगा गड्ढा में, निम्नतम कीड़े पकेड़े जो नाली में रहते हैं वहां तक पहुंच जाएगा, रुक नहीं पाएगा। और कोई बीच में रुकता नहीं। इसीलिए सब हम अपने आप हम ग्रहण करते हैं जी। इसलिए मनुष्य जन्म जो मिला है, कबीर साहब कहते हैं एक बड़ा जतन से मिला है। दैट द काइंड ग्रेस ऑफ द गॉड, परमात्मा की करुणा है, कृपा है। इस जन्म में छलांग लगा जाना चाहिए। तो कमाता है, इतना कर्ज ले लेता है कि 2 रूम का फ्लैट बनाने में ही दिन की भर कर्ज भरने में मर जाता है। अरे किस लिए बनाया? जब मर ही गया तो रहेगा नहीं फीस, लेकिन उस घर का मोह लेकर मरेगा कि फिर उसी घर में जन्म ले।